हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैन साला अकेडमी। आज हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज टेस्ट में नंबर सीरीज की 2 क्लासेस अटेंड की है ना। तो आगे देखते हैं नंबर सीरीज में कंप्लीट करने के बाद जो अल्फाबेटिकल सीरीज की तरफ आप बढ़ते हैं। जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं, अल्फाबेट लिखे होते हैं और उसमें आपको पद का पद बताना होता है या कभी मिसिंग टर्म पूछ लिया जाता है। या यूपीएसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में मोस्ट ऑफ ऑल नंबर सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन 100% आपको मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लेटर दिया हुआ है BJCLFOKS, है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, इसमें आपको लगता है कि बीजे इन्हीं दोनों में, इन दो के जो पेयर हमें दिख रहा है कॉमा करके जो अलग किया गया है, इसी में कोई ना कोई पैटर्न है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी आपको बीच में मिल जाता है, इस वजह से आपको लगता है कि बिल्कुल इसी पे कोई पैटर्न होगा और हमें अगला टर्न बताना होगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, जो आपको फर्स्ट लेटर को अकॉर्डिंग देखना है कि उसमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर बी लेटर दिया है, तो बी से यहाँ पर सी, यानी यहाँ पर सीरीज को क्या किया जा रहा है, हम लोग अल्फाबेट में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ABCDEFG ऐसा ही अल्फाबेट को लिखते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि लेफ्ट से राइट पे अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई लेटर दिख रहा है आपको, तो कितने पर जंप कर रहा है। जैसे बी से सी आ रहा है तो यानी +1 का जंप हो रहा है ना। बी से सी आ रहा है तो कितने का जंप हो रहा है, +1 का जंप हो रहा है। तो मतलब +1 लेटर जंप करके हमको सी पर गए, है ना। उसके बाद सी से कहां पर जाएंगे, एफ पर। एफ पर देखते हैं, बी से सी गए, फिर सी से एफ, तो सी से एफ जाने पर कितने का जंप हुआ, DEF, यानी +3 का जंप हुआ। कितने का जंप हुआ, +3 का जंप हुआ। ऐसे ही आगे और जाएंगे, आगे देखना है फर्स्ट लेटर एफ से के पर देखना है कि कितने का जंप हुआ। FGHIJK कितने का जंप हुआ, देखिए आई एफ के बाद GHIJK 5 का जंप हुआ, यानी +5 का जंप हुआ है। तो कितने का लेटर आ गया हमारा, के आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, अब इसमें हमें जो नंबर का ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, नंबर का ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसमें आपको एक पैटर्न नोट करना कि क्या पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, 1 3 5, है ना। तो ये ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, के बाद जो अगला हमारा लेटर होगा वो +7 स्टेप जंप करेगा। कितना, +7 स्टेप जंप करेगा। तो क्योंकि ऑड नंबर 5 के बाद क्या आता है, +7 ही आता है। तो +7 के बाद आप देखिए क्या आएगा, के बाद आगे लेटर आप कंटिन्यू करिए, क्या आएगा, जैसे कि KLMNOPQR, यानी क्या लेटर आएगा, R आएगा, है ना। तो ऐसे ही हमें फर्स्ट लेटर का जंप करा के फर्स्ट लेटर अगले सीरीज, ये इसके बाद का जो टर्म होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जिसमें फर्स्ट लेटर R हो, बिल्कुल दिया है, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हमारा ये कंफर्म नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको सेकंड लेटर का देखना है कि कौन सा लेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी के लिए हम, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत आ रहा और ये ऑप्शन गलत आ रहा। अब इसको हमें कंफर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड लेटर का जंप करा के देखना है, कैसे आएगा देखते हैं। यहां पर आप करेंगे क्या, जे से यहाँ एल हो रहा है, जे से एल हो रहा है, तो देखिए कितने का जंप हो रहा है। जे के बाद क्या आता है, के आता है, फिर एल आता है, IJKL, ऐसे ही तो होता है। तो जे के बाद KL, यानी +2 का जंप हो रहा है। कितने का जंप हो रहा है, +2 का जंप हो रहा है। ऐसे ही आप जाइए L से लेकर O तक, O तक देखिए कितने का जंप हो रहा है, LMNO, कितने, MNO, यानी +3 का जंप हो रहा है। कितने का जंप हो रहा है, +3 का जंप हो रहा है। फिर आगे देखिए O से लेकर S तक, O से S तक क्या हो रहा है, O के बाद PQRS, +4 का जंप है ना, +4 का जंप है। तो S के बाद अगला जो लेटर होगा वो कितने का जंप होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, इस नंबर के पैटर्न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। इस नंबर के
पैटर्न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब नंबर को देख के आपको लग रहा होगा कि 2 3 4, अगला हमारा नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो +5 जंप करेगा अगला लेटर। तो एस के बाद +5 देखिए कौन सा लेटर आएगा, एस। पी क्यू आर एस होता है, फिर पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आएगा, एक्स आएगा। यानी एक्स लेटर हमारा यहाँ पर होगा। तो इस सीरीज में आपको जो दिख रहा है के एस के बाद अगला जो टर्म है वो कौन सा है, आर एक्स होना चाहिए। तो हमने जो डी ऑप्शन देखा था, देखते हैं क्या सही है, आर एक्स हमारा डी ऑप्शन में बिल्कुल कंफर्म सही है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहां पर दिया गया है यू ओ आई ई, तो हमें इसमें देखना है कि क्या पैटर्न है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यू से आपको देखना है कि ओ। अब हर बार सीरीज आगे नहीं बढ़ सकती, यानी जो अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि आगे ही बढ़े, कि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आए। कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स भी जा सकते हैं, है ना, रिवर्स भी जा सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या है, क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए यू के बाद यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसा तो हो नहीं रहा, लेकिन ये सीरीज उल्टा हो रही है, यानी हम लोग पीछे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो करेंगे क्या, आप ओ से देखिए यू तक, ओ से देखिए यू तक, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, यानी +6। अगर हम इधर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, +6। ओ को अगर हम छोड़ रहे हैं, ओ को अगर हम छोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, ओ के बाद अगर क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, यानी +6 का जंप कर रहा है। तो इधर से इस बार +6 का जंप कर रहा है, इधर से इस बार +6 का जंप कर रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे, हमको देखना है कि आई से ओ की तरफ कितना जंप कर रहा है। आई के बाद अगर हम जे, आई को छोड़ देना है, जब भी राइट टू लेफ्ट आपको जंप कराना हो तो एक लेटर छोड़ दीजिएगा, है ना, एक लेटर आपको छोड़ देना है, जो लेटर से हमको जंप कराना है। तो आई के बाद आई को अगर छोड़ा आपने तो क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ, यानी इस बार भी +6 का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो फिर आगे देखते हैं, पहले लेटर का ही हमें जंप देखना है, उसके बाद फिर सेकंड लेटर का ही जंप देखेंगे। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ जी एच आई, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा +4 का जंप, कितने को देखने को मिलेगा, +4 का जंप। अब हमें बताना है ऐसा कि अगला कौन सा लेटर आएगा इसके सीरीज में, अगला फर्स्ट लेटर बताना है कि कौन सा आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखिए +6 है, +6 है, मतलब 6 6 4, यहाँ पर क्या पैटर्न कुछ देखने को मिल रहा। अगर ये 6 है तो ये क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए, पैटर्न तो यही बनेगा। और क्या आपको लग रहा है कि कुछ पैटर्न और कुछ देखने को समझ में आ रहा नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, ये 6 है, ये 6 है, तो ये 4 है, तो ये भी +4 जंप करना चाहिए। कितना जंप करना चाहिए, +4 जंप करना चाहिए। अब हमें देखना है ई लेटर से कि ये +4 जंप करना है, तो आपको किधर की तरफ जाना है, आपको जाना है जैसे ई के बाद हम लोग ई एफ जी एच आई आगे बढ़ रहे थे ना, तो आपको वहां पर एक लेटर ऐसा लेना है जो छोड़ के आगे +4 पे ही आना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। क्या बताया हमने कि आपको एक ऐसा लेटर लेना है जो +4 जंप करके ये लेटर आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक ई से पहले जाना है, क्योंकि हमको एफ जी एच आई इधर नहीं बढ़ना है, क्योंकि ई के पहले जाना है, उधर से इस बार हम लोग आ रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने ए लिया तो बी सी डी ई, अगर ए लेंगे तो क्या आएगा, बी सी डी ई, तभी तो 4 का जंप होगा। और ए हमने लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए को हमने छोड़ा है, तब बी सी डी ई इसको इंक्लूड किया है हमने, इसको इंक्लूड किया है, तभी तो हमारा +4 पे जंप हुआ। यानी इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला लेटर है वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्या है कोई ऑप्शन में, ए हमारे पास है ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यही है ना, क्योंकि अभी हमें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सेकेंड लेटर की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सेकेंड लेटर भी अभी हमें देखना है। तो अभी के लिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा और ये ऑप्शन गलत है। तो आगे देखते हैं अभी सेकेंड लेटर का क्या पैटर्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, वी से आपको देखना है वाई, क्या ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। वैसे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ही पहले देखेंगे,
तो V के बाद क्या होता है WXY, हाँ ये सही है, यानी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही। पहले क्या था राइट टू लेफ्ट था, इस बार लेफ्ट टू राइट है। तो V के बाद क्या हो जाएगा V WXY, यानी इस बार आपको +3 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिल रहा? +3 का जंप देखने को मिल रहा। V के बाद WXY, उसके बाद आप Y से B की तरफ जाएंगे, तो Y के बाद तो आपको पता है Z के बाद तो लेटर हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ए लेटर से, ABCD आपको फिर से वहां से अल्फाबेट स्टार्ट करने हैं। तो Y के बाद आपको देखना है कि Z आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, यानी इसमें भी आपको +3 का जंप देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको +3 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको देखना है B से लेकर E तक कितने लेटर्स का जंप है, B से लेकर E तक कितने लेटर्स का जंप है। B के बाद देखिए CDE, यानी यहाँ पर भी +3 लेटर्स में लेटर्स का जंप हो रहा है। तो आपने जो डिफरेंस निकाला है ना, जो जंप आया है कितने कितने लेटर्स का जंप हो रहा है, वो जो डिफरेंस निकाला है इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, सब में 3 का जंप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो अगला लेटर होगा उसमें भी +3 का जंप होना चाहिए। कितने का जंप होना चाहिए, +3 का जंप होना चाहिए। क्या हो जाएगा FGH, ई के बाद क्या आएगा FGH, है ना, यानी H हो जाएगा। तो हमारा जो लेटर होगा वो क्या होगा, अगला लेटर, अगला टर्म क्या हो जाएगा AH हो जाएगा। क्या हो जाएगा AH हो जाएगा, यानी यही हमारा ऑप्शन कंफर्म और 100% सही है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अल्फाबेट के लगाने हैं और ऐसे ही आपको आगे बहुत सारे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई डाउट है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने में तो जरूर हमें बताइए कमेंट में। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। अभी तो 2 लेटर्स का देखने को मिल रहा है, तो हमें बता, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही आपको 3 लेटर्स का देखने को मिलेगा। अभी आगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ आपको प्रैक्टिस करने से 100% आती है ना। देखते हैं, जैसे यहाँ पर D से लेकर H तक देखना है कि कितने का जंप हो रहा है। D के बाद आप ये देखिए लेफ्ट टू राइट जंप हो रहा है या नहीं है। D के बाद आपका क्या आता है ABCD, उसके बाद EFGH, यानी +4 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिलेगा, +4 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही H से N की तरफ देखना है, H से N की तरफ देखना है। H के बाद IJKLMN, यानी +6 का जंप देखने को मिलेगा। +6 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, है ना, तो मतलब लेटर्स इस बार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तभी हम लेटर्स बढ़ा रहे थे, वो भी वैसे तो वो नेगेटिव में करने चाहिए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको भी, अगर हम लोग क्या करें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाले क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट के जैसे करें तब वो नेगेटिव में कर रहे हैं। बाकी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे ना कि राइट टू लेफ्ट वाले क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट तरीके से कर रहे थे। राइट टू लेफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग राइट टू लेफ्ट के जैसा ही कोशिश कर रहे थे कि वैसा हो जाए, इसलिए आपको हमने 6 से प्लस में ही करके जंप दिखाया था। तो आगे आप क्या करेंगे, एन के बाद देखना है आर। एन के बाद क्या आता है MNOPQR, यानी यहाँ पर आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा, +4 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आर से एक्स की तरफ देखना है कि कितने लेटर्स का जंप हुआ, RPQR। उसके बाद आर के बाद क्या आता है STUVWX, यानी यहाँ पर आपको +6 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको देखना है कि इसके बाद हमारा अगला लेटर कौन सा होगा और उसमें कितने का जंप आएगा। ये कैसे पता चलेगा आपको, वो आपको पैटर्न देख के पता चलेगा। क्या कैसे पता चलेगा, पैटर्न देख के पता चलेगा। देखिए पैटर्न 4 6 4 6, ये आपको एक अल्टरनेट नंबर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट नंबर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए 4 6 4 6, तो आगे क्या होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए, यानी हमें कितने लेटर्स का जंप कराना है, 4 लेटर्स तक जंप कराना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के बाद YZ, हमने बताया था अगर जेड के बाद अगर कंप्लीट हो गया है अल्फाबेट तो कहां से स्टार्ट करेंगे,
फिर से ए लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वाई जेड हुआ, उसके बाद ए और बी, +4 का ही जंप कराना था, तो इसके बाद जो हमारा लेटर आएगा वो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, है ना। देखिए ऑप्शन में है बी, हमारा यही ए ऑप्शन में है। तो हम और टाइम बचाने के लिए तुरंत के तुरंत यही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, यही ऑप्शन टिक कर सकते हैं और आगे अपने क्वेश्चन की तरफ रीजनिंग में बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आगे इसमें भी देख लेते हैं क्या आएगा। क्या आएगा, यहाँ देखिए ए से लेकर एच तक देखिए कितनी लेटर्स का जंप हो रहा है। ए के बाद बी सी डी ई, यानी यहाँ पर +4 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिलेगा, +4 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही ई से आप देखिए के की तरफ, ई एफ जी एच आई जे के, +6 का जंप देखने को मिला। कितने का जंप देखने को मिला, +6 का। के से आप ओ की तरफ देखिए, के एल एम एन ओ, यानी +4 का जंप देखने को मिलेगा, है ना, +4 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही ओ से यू की तरफ बढ़ेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी +6 का जंप देखने को मिला। तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग बताइए कि अगला हमें कितने का जंप करेंगे, तो हमें अगला लेटर सेकंड लेटर यानी मिलेगा इसका। तो आप देखिए यहाँ पर भी अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो 4 6 4 6, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 का ही जंप हमें कराना पड़ेगा। तो आप यू के बाद देखिए कि 4 जंप पे क्या आएगा लेटर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या आएगा, वाई आएगा, यानी जो सेकंड लेटर होगा इसका वाई होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट लेटर आया था हमारा बी और सेकंड लेटर आया है वाई, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी वाई, जो कि आपका ए ऑप्शन हमने पहले ही लगा दिया था, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपको मिलेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जेड टी एन एच, फर्स्ट लेटर में ही हमें देखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का, आपको फर्स्ट लेटर का पैटर्न देखेंगे, फिर सेकंड लेटर का पैटर्न देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट और सेकंड लेटर आपको 100% मिल जाएगा और 100% आपका वो सही ऑप्शन होगा। जनरली यही ऐसा देखने को मिलता है, जनरली यही क्वेश्चन आपको मिलेगी। देखते हैं आगे, जेड से टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको देखना है कि कितने लेटर का जंप है। जेड से अगर आप टी की तरफ बढ़ेंगे तो आप ये देखिए, जेड के बाद ए से लेटर हमारा स्टार्ट होता, हमने बताया है पहले ही। तो ए से अगर आप जाएंगे टी तक तो काफी आपको जंप कराना पड़ेगा, यानी आप थोड़ा कोशिश करिए कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जंप ना कराना पड़े, इसलिए आप क्या कर लिए, राइट टू लेफ्ट आ जाइए, है ना। जब ऐसा दिखे तो आप राइट टू लेफ्ट आने का ट्राई कीजिए, और राइट टू लेफ्ट आने का ट्राई करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि यहीं से आप राइट टू लेफ्ट ट्राई कीजिए, आप पीछे से भी राइट टू लेफ्ट ट्राई कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया इस बार हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, तो आपको पीछे से ट्राई कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट लेटर का। तो अब हम कोशिश करते हैं यहाँ से ट्राई करके। एच के बाद क्या आएगा, आई जे के एल एम एन, यानी +6 का जंप हो रहा। एच को हमने छोड़ दिया है, जो राइट टू लेफ्ट अब हम लोग आ रहे हैं, तो वो लेटर छोड़ के हमें आगे देखना है कितने का जंप कराना है। एच को हमने छोड़ा, आई जे के एल एम एन, यानी +6 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिलेगा, +6 का जंप देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही एन से टी की तरफ आएंगे तो देखिए कितने का जंप मिलेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी, +6 का इसमें भी जंप देखने को मिलेगा। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अगर आप ये टी से आप देखते कि हमें पहले जेड की तरफ जाना, तो जेड से आप बैक करते तो आपको कठिन लगता। ऐसे ही आप क्या करिए, राइट टू लेफ्ट आ जाइए, है ना। तो आगे देखते हैं, टी के बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। टी के बाद क्या हो जाता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी +6 का जंप इसमें भी देखने को मिला। बस यहाँ पर गलती अक्सर कहाँ होती है, जब हमें यहाँ पर लेटर देखना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि आपको हमने पहले ही बताया है कि एच को हमने छोड़ा है, आई जे के एल एम एन, तब जाके एन आया +6 पे, तो वो लेटर छोड़ते नहीं है, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तब जाके 6 पे जंप कराते हैं। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, और आपको ऑप्शन में मिल भी जाता है, वो आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती ना होने पाए, तो आप एच से पहले जाइए और देखिए कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा जो +6
जंप कराने पर आएगा, क्योंकि अब हमें पैटर्न पता चल गया है, सब में 6 का जंप हो रहा है। ठीक है, तो आप जाएंगे एच से पहले, एच से पहले जाना, आगे कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यू तो इधर इस बार हुआ है ना। तो क्या, अगर हम एच से अपने माइंड में कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी जो आपको लगता है कि एच के पहले आपको पता हो लेटर, उसको देखिए क्या आएगा। हमने ले लिया डी। ठीक है, तो अगर डी को हम छोड़ रहे हैं तो ई एफ जी एच, अभी तो हमारा 4 ही जंप हो रहा है, तो डी से और थोड़ा पहले जाइए, तो आप ए पे जाइए। इस पे जाइए ए पे। तो अगर ए को हमने छोड़ा तो बी सी डी ई एफ जी, ए लेटर नहीं आएगा, क्योंकि 6 पर जंप करा रहे हैं, तो ए लेटर नहीं आएगा, बी को लेंगे। बी को हमने लिया और बी को हमने छोड़ दिया, मतलब बी को अगर हमने लिया है और बी को हमने छोड़ दिया, तो +6 पे एच आना चाहिए, है ना। तो बी को छोड़ा, सी डी ई एफ जी एच, यानी 6 नंबर पे हमारा एच आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो लेटर होगा इसके बाद, वो क्या लेटर होगा, बी लेटर होगा। क्या लेटर होगा, बी लेटर होगा, है ना। तो आपको देखिए ऑप्शन में है कोई, बिल्कुल सी ऑप्शन है। तो आप तुरंत के तुरंत 3 ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं और एक ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यानी इस पे आप टिक कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं सेकंड लेटर का पैटर्न, हम देख लेते हैं फिलहाल के लिए। सेकंड लेटर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, आप जेड से देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट सीरीज जा रही है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, एक्स वाई जेड ऐसे ही आ रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू। पी के बाद क्यू आर एस टी यू, यानी इस बार +5 का जंप मिल रहा है देखने को। तो आगे यू से आप इधर आइए, यू के बाद क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स। क्या आ जाएगा, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यानी +3 का जंप देखने को मिल रहा है, +3 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप सेकंड लेटर देखिए, एक्स से जेड की तरफ, वाई जेड, बस 2 ही लेटर का जंप हो रहा है। तो आपको हमें देखना है कि अगला यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, वो भी हमें राइट टू लेफ्ट जंप कराना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आ रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है नंबर्स में, 2 3 5, यानी ये ऑड नंबर का पैटर्न है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगला हमारा जो ऑड नंबर होता है 5 के बाद, वो कितना होता है, 7 होता है। तो आप पी के पहले लेटर जाइए और वो ऐसा लेटर चूज कीजिए जिसको 7 जंप कराने पर पी आना चाहिए। ठीक है, तो हम पी से पहले और जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या आएगा। लेटर देखिए आप माइंड में अपने, क्या समझ में आ रहा है, पी से डी ले लेते हैं। डी काफी ज्यादा हो जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, है ना, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा और आगे जाइए, जी पर जाते हैं, कोशिश करते हैं ना, जी पर जाते हैं, या एच पे जा सकते हो या आई पे जा सकते हो। आपको ऑप्शन में तो मिल ही गया हमारे पास आई, तो हम आई पे ही जाके देख लेते हैं ना। वैसे तो हमने पहले से ही देख के कर लिया था, तो हम इसी से देख के कर सकते हैं। तो आई के, अगर आई हमने चूज किया तो जे के एल एम एन ओ पी, 7 पे हमें पी मिल रहा है ना। तो हमारे पास जब ऑप्शन था ही, तो हम इसी से कर सकते हैं, यानी आई ही हमारा ऐसा लेटर है जिससे हम अगर 7 जंप कराएंगे तो पी लेटर मिलेगा। और हमने बताया ये राइट टू लेफ्ट जंप हो रहा है, तो आई को हमें छोड़ के रखना है, तब जाके 7 स्टेप पे ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 जंप पे पी आना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा फिर से, आई को अगर हमने छोड़ा है तो जे के एल एम एन ओ पी, यानी 7वें पे आपका पी आ रहा। तो हमारा जो अगला टर्म होगा इसका क्या आएगा, बी और आई। और यही हमने पहले ही ऑप्शन में टिक कर दिया था, वो भी पहले पहले लेटर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको देख के बता दिया था, है ना। तो यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको 2-2 लेटर्स का पैटर्न, 2-2 लेटर्स का सीरीज दिख रही है, अल्फाबेटिकल सीरीज। कैसे करोगे आपको हमने बता दिया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद ट्राई कीजिए और उसका आंसर हमें बताइए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हम जरूरी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्या होगा, डी से आपको एच की तरफ जाना है। कहाँ से, डी से एच की तरफ जाना है। देखते हैं लेफ्ट टू राइट से ही जा रही है ना, डी ई एफ जी एच, यानी +4 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिलेगा, +4 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप एच से एल की तरफ देखिए, एच आई जे के एल, +4 का जंप मिल रहा है ना। उसके बाद एल से पी की तरफ देखिए, एल एम एन ओ पी, +4 का जंप देखने को मिल रहा। ऐसे ही पी से टी की तरफ देखिए, टी के बाद क्यू आर एस टी, +4 का जंप देखने को मिल रहा। ऐसे ही आप टी से आगे देखेंगे,
टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी हमारा जो लेटर होगा वो +4 जंप पे क्या आएगा, एक्स आएगा। क्यों 4 जंप किया, क्योंकि सब में हमको 4 4 का जंप दिख रहा था, तो हमारा यही एक पैटर्न हमें समझ में आया, तो हम लोग 4 का जंप करा के अगला जो है इसका फर्स्ट लेटर जो बताएंगे वो क्या होगा, एक्स होगा। ऑप्शन में आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्स है, तो हम तुरंत के तुरंत डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो तुरंत के तुरंत हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन टिक कर देंगे। ऐसे ही सेकेंड लेटर का पैटर्न देख लेते हैं आपका कि क्या यही आएगा या कुछ और लेटर आ सकता है इसके बाद। वैसे तो यही आना चाहिए क्योंकि हमारा पैटर्न भी सही है और आंसर भी हमारा सही है, कभी गलत नहीं होगा अगर आपने ऐसे किया। ठीक है, तो डब्ल्यू से एस की तरफ देखते हैं, क्या ये लग रहा है डब्ल्यू से एस आता है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे होता है ना, तो ऐसा तो होता नहीं, तो इस बार राइट टू लेफ्ट हमें देखने को मिल रहा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, जी से के की तरफ क्या आएगा, जी के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के, यानी +4 का जंप देखने को मिला। जी को हमने छोड़ा तो +4 का जंप पे के मिल रहा। उसके बाद हमने के को छोड़ा तो कितने का जंप देखने को मिलेगा, ए एल एम एन ओ +4 का जंप मिल रहा। कितने का जंप मिल रहा, +4 का जंप मिल रहा। ओ से एस की तरफ बढ़ेंगे, अब देखिए ओ पी क्यू आर एस +4 का जंप मिल रहा। कितने का जंप मिल रहा, +4 का जंप मिलेगा। ऐसे ही एस से डब्ल्यू की तरफ बढ़ेंगे तो कितने का जंप मिलेगा, एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी यहाँ पर भी आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा। हमें पैटर्न पता चल गया, तो हमको देखना है कि इसका सेकंड लेटर क्या होगा। वो सेकंड लेटर क्या होगा, +4 के जंप पे जी आना चाहिए, वही हमारा सेकंड लेटर होगा। तो आप जी से पहले जाइए, देखिए क्या होगा, डी अगर होगा तो डी हमने छोड़ा होगा क्योंकि इस बार राइट टू लेफ्ट हम लिख रहे हैं, तो डी छोड़ा, ई एफ जी एच है ना, तो ये तो डी तो एच हमारा है नहीं, तो डी को आप थोड़ा क्या करिए, आगे बढ़िए, ई लीजिए। ई अगर हमने लिया तो एफ जी, डी से पहले आपको जाना, डी से पहले यानी बी लेना, तो बी को अगर हमने छोड़ा तो क्या आना चाहिए, सी डी ई एफ, बी नहीं सी ही आएगा, लेटर हमारा क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि सी को अगर हमने छोड़ा तो डी ई एफ जी, यानी +4 के जंप में हमारा जो ऑप्शन सेकंड लेटर होगा वो सी होगा। सी को हमने छोड़ दिया, तो आपका यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इसी पैटर्न पे आप अगर चलेंगे तो 100% आपका आंसर करेक्ट होना है। सेकंड दो दो नंबर के अल्फ़ाबेट अगर आपको ऐसे दिए हैं तो आपको टाइम बचाना है, पहले पहले लेटर का पैटर्न पता करके पहला लेटर देख लेना है, और अगर ऑप्शन में मिल जाए तब तो आपको तुरंत के तुरंत करना और आगे बढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अब ऐसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो दो लेटर्स का ही आपको क्लस्टर आपको देखने को मिले। क्लस्टर उसको बोलते हैं आपको जो पेयर में दिया होता है, जैसे दो दो नंबर्स का पेयर है ना, दो दो लेटर्स का पेयर, ऐसे ही आपको तीन तीन लेटर्स का आपको पेयर देखने को मिल सकता है। तो आप तीन तीन लेटर्स का देख के थोड़ा सा डर भी सकते हैं, घबरा सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा लगता है कि हाँ क्या हो सकता है इसमें, कुछ कठिन होगा सीरीज, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको जैसे हमने दो दो का पेयर के अकॉर्डिंग बताया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन, बस यहाँ पर बढ़ क्या जाएगा वर्ग, यहाँ पर आपको थर्ड लेटर का भी आपको पैटर्न देखने को पड़ेगा, बस और कुछ नहीं चेंज होना है। बस आप क्या करेंगे, एम के आई जी के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट लेटर बताएंगे, ओ एम के आई के अकॉर्डिंग सेकेंड लेटर बताएंगे, फिर आर पी एन एल के अकॉर्डिंग थर्ड लेटर बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, एम क्या है, एम, एम के बाद फर्स्ट लेटर क्या है इसका, फर्स्ट लेटर है के बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आई, आई के बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जी। तो हमें बताना है अगला इसका लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर ना। इसमें पैटर्न आप देखिए, एम के बाद आपका क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसा आता है, जबकि ये तो ऐसा दिख नहीं रहा। इसका जंप जो है राइट टू लेफ्ट हुआ है, तो आप इधर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जी के बाद क्या आता है, एच आई है ना, यानी यहाँ पर आपको +2 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप आई के बाद जे के,
यहाँ पर भी आपको +2 का जंप देखने को मिलेगा। के के बाद LM, यानी यहाँ पर भी आपको +2 का जंप देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस पैटर्न, इस नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला जो लेटर होगा वो भी +2 जंप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो जी से पहले आप जाइए, F होगा, F के बाद G आता है, तो F तो हम लेंगे नहीं, E लेंगे। E हमने लिया, और E को अगर हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, FG, तभी तो हमारा 2 पर जंप होके G आया होगा। तो हमने क्या लेंगे, E लेटर लेंगे। क्या लेंगे, E लेटर लेंगे, यानी हमारा जो जंप होगा वो क्या होगा, E लेटर होगा, यानी E लेटर होगा। EFG, तभी तो 2 का जंप हुआ। देखिए कोई ऑप्शन में है ई से आपके चारों के चारों ऑप्शन में। तो अभी आप सेकंड लेटर का पैटर्न देखिए और उसके अकॉर्डिंग लेटर बताइए। क्या करेंगे, O और M का सेकंड लेटर क्या है, K, और इसका सेकंड लेटर है I। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अगला लेटर बताना है, सेकंड लेटर ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आगे सीरीज लेफ्ट टू राइट नहीं हो रही है, राइट टू लेफ्ट ये है। तो आप इधर से देखिए क्या हो जाएगा, आई के बाद जे के है। अगर राइट टू लेफ्ट वाली सीरीज है तो आप चाहें तो +2 ना लेके -2 कर सकते हैं, ठीक है। आप ना, अगर आप चाहें राइट टू लेफ्ट वाले सीरीज के क्वेश्चन में -2 लिख सकते हैं, मतलब साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस के बजाय आप माइनस लिख सकते हैं ना। तो आई के बाद क्या हो सकता है, जे के, यानी -2 का जंप हुआ। कितने का जंप हुआ, -2 का जंप हुआ। जे के बाद LM, यानी -2 का जंप यहाँ पर भी हुआ, LM, है ना। और M के पहले इधर कितने का जंप हुआ, NO, यानी यहाँ पर भी -2 का जंप देखने को मिला। अभी हम लोगों ने -2 का जंप सब में मिल रहा, ऊपर वाले में भी सब में माइनस का जंप था, लेकिन हम लोगों ने साइन प्लस का लगाया, उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि हमें वो लेटर लेना है जिसको इंक्लूड नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग इस पर जंप आना चाहिए। तो आप इस नंबर के अकॉर्डिंग पैटर्न देख के बताइए क्या आएगा। अगर इस पे भी -2 का जंप होना चाहिए तो आई से आप पहले देखिए क्या आएगा, FGHI। अगर हम जी ले रहे हैं तो HI हो रहा है ना। अगर हम लोग जी ले रहे हैं तो HI, तभी तो 2 का जंप देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या लिया, जी। क्या लिया, जी लेंगे। क्या लेंगे, जी लेटर लेंगे। अभी तो H और I दो ही तो जंप हुआ। EG क्या है ऑप्शन में, EG के नाम से अभी हमारे पास ए ऑप्शन है, ये नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं तुरंत के तुरंत। ये नहीं है, इसको हटा सकते हैं। अब इन दो ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके लिए आप थर्ड लेटर्स का पैटर्न देखिए और बताइए उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, है ना। देखते हैं आगे। आर, आर से यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड लेटर पी, और पी से क्या हो जाएगा, एन, एन से क्या है, एल। तो हमें अगला लेटर बताना है, इसके बाद क्या होगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा, PQR। यह भी राइट टू लेफ्ट ही जंप है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल के बाद क्या हो जाएगा, MN, -2 का जंप। एन के बाद OP, -2 का जंप। PQR, -2 का जंप। तो यहाँ पर भी कितने का जंप होना चाहिए, -2 का जंप होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, एल से पहले चले जाइए, JKL। जे होता है, अगर जे हमने लिया तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, जे को अगर हमने लिया तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। जे के बाद KL, तभी तो हमारा 2 का जंप होगा। तो हमें क्या लेटर होगा, अगर हमने जे लिया है तो, और उसको इंक्लूड नहीं किया, तभी KL होगा ना, IJKLM, ऐसे ही तो होता है। तो हमारा जो लेटर बनेगा इसके बाद तीनों लेटर्स वो क्या आएंगे, EGJ है ऑप्शन में, EGJ, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ऐसे ही आपको तीन तीन लेटर्स के ऐसे अगर आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऐसे ही पैटर्न पे करना है, टाइम बचाना है, और ये क्वेश्चन को स्पीड से करने को ट्राई करना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपकी स्पीड भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, WUYKIMYWAMKO, ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज में तीन तीन लेटर्स का सीरीज है ना। आप क्या करेंगे, W और KYM के अकॉर्डिंग बताना है इसका अगला फर्स्ट लेटर क्या होगा, है ना। अगला फर्स्ट लेटर क्या होगा,
यहाँ से देखिए आप, ये लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, WXYZ ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि अगला लेटर हमारा XYZ हो या ABCD हो। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये राइट टू लेफ्ट का जंप है। तो M के बाद क्या आता है, MNOPQRSTUVWXY, काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा इस बार, है ना, क्योंकि आपको बढ़ना पड़ेगा यही। इससे पहले आप Y से M की तरफ जाएंगे तो और भी आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा, है ना। तो आप यही करिए, राइट टू लेफ्ट ही जाइए। एम के बाद क्या था, MNOPQRSTUVWXY, यानी इस बार 12 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिल रहा है, 12 का जंप देखने को मिल रहा है। और हम लोग राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, है ना। राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद हो जाएगा जेड। फिर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। ABCDEFGHIJK, यहाँ पर भी आपको 12 लेटर्स का जंप देखने को मिलेगा। हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे थे इसलिए हमने माइनस लगा दिया। के बाद आप आगे जाएंगे, KLMNOPQRSTUVW, यहाँ पर भी 12 लेटर्स का आपको जंप देखने को मिलेगा। तो आपको यही काम करना है, इधर भी देखना है। तो एम से पहले आपको 12 लेटर्स पहले देखना है। आप कैसे देखेंगे, आप कौन सा ऑप्शन उठा सकते हैं, इस बार आप क्वेश्चन ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, मान लीजिए आप जेड से करेंगे तो काफ़ी आपको 12 नहीं, काफ़ी बड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो ए या बी या सी से कोई कर सकते हैं। अगर ए से हम देख रहे हैं तो ए को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर ए हम देख रहे हैं तो ए को इंक्लूड नहीं करना, और 12 लेटर्स पे एम आना चाहिए। तो ए के बाद क्या हो जाएगा, BCDEFGHIJKLM, मतलब हमारा करेक्ट क्या है, ए ही है, क्योंकि 12 लेटर्स पे एम आ रहा है अगर ए हम ले रहे हैं तो, और वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो ए ही हमारा क्या होगा, 12 लेटर्स का जंप कराने पर एम मिलेगा, है ना। ए से हम अगर 12 लेटर जंप कराएंगे तभी हमारा एम मिलेगा। आप करके फिर से देख लीजिए, ए के बाद BCDEFGHIJKLM, 12 लेटर्स पे हमारा बिल्कुल सही है। आप जरूरी नहीं कि आपका यही हो सकता है बी आप उठाएं, सी उठाएं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, है ना। और उसके अकॉर्डिंग अगर पता चल गया तो आप तुरंत के तुरंत यही ऑप्शन लगाएंगे, बाकी के 3 ऑप्शन काट देंगे ना, क्योंकि हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, सेकंड और थर्ड लेटर का पैटर्न देखना है कि हमारा ये सही आंसर है या नहीं है, है ना। तो देखते हैं अगला क्या होगा, यू इसका सेकंड लेटर, उसके बाद आई, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद ए, फिर आगे देखना है कि अगला कौन सा लेटर आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए UVWXYZ, काफी बड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा, जंप कराना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ देख पाएंगे कि राइट टू लेफ्ट का ही जंप है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, KLMNOPQRSTUVW, यहाँ पर भी 12 का जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिलेगा, 12 का जंप देखने को मिलेगा। अब सब में 12-12 का जंप देखने को मिला तो जाहिर सी बात भी सब में ही 12 का जंप देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी देखने पर 12 का जंप मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 12 का जंप मिलेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर भी क्या आपको देखना है, 12 लेटर्स का जंप कराना है, और वो लेटर हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको के से पहले जाना है और देखना है कि कौन सा लेटर आएगा। हमने ऑप्शन में यही हमें दिख रहा था तो हम ऑप्शन से ही देखेंगे। वाई है तो वाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद 12 लेटर पर के आना चाहिए। देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वाई को हमने इंक्लूड नहीं किया तो हम जेड से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे इस बढ़ना है लेटर, तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वाई के पीछे जाएंगे। तो वाई के बाद क्या होगा, जेड, ABCDEFGHIJK, 12 पर हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो होगा वो वाई सही है, वाई सही है ना। तो ए वाई हमें ये मिल गया, तो हम यहाँ पर तुरंत के तुरंत टिक कर सकते हैं, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी आप अगर सेटिस्फैक्शन के लिए चाहते हैं कि हमें यही होगा या नहीं होगा, तो आप थर्ड लेटर का ऐसे ही कुछ थर्ड लेटर का ऐसे ही ट्राई कीजिए और पैटर्न देखिए, बताइए सी आएगा या नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल आएगा। जब ए आया, वाई आया, तो सी भी आपको 100% देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को एग्जाम में टाइम बचाना, इसलिए आपको क्वेश्चन ऑप्शन दोनों को रिलेट करके सॉल्व करने हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
ई एच के, और हमें इस बार मिसिंग टर्म बताना है ना, इस बार मिसिंग टर्म बताना है। ये सारे के सारे हमारे लेटर सीरीज के क्वेश्चन है। इस बार आपको एक मिसिंग टर्म देखने को मिल रहा है। मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे, इसका भी बिल्कुल सा सिंपल सा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, ई एच के हो रहा है लेटर, के के बाद हमें बताना है यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद यहाँ से क्यों लेटर हो रहा है ना। देखिए आप, ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ई के बाद एफ जी एच, बिल्कुल आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ई के बाद ये लेफ्ट टू राइट ही हम बढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच कितने का जंप देखने को मिलेगा, एफ जी एच पे आपको +3 का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे एच के बाद आई जे के +3 का जंप देखने को मिलेगा। के बाद आपको, जब यहाँ पर आपने 2 लेटर्स में देखा 3 का जंप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको आगे भी 3 का जंप कराना है ना। कितने का जंप कराना है, +3 का जंप कराना है। तो +3 का जंप आप कराइए और बताइए के बाद क्या आएगा, एल एम एन ही तो आएगा। के बाद अगर आप 3 का जंप कराएंगे तो एल एम एन ही आएगा, यानी एन लेटर होगा इसके बाद। एन के बाद आप देख लीजिए क्या +3 के जंप पे क्यों आ रहा है, एन ओ पी क्यों, बिल्कुल +3 के जंप पे क्यों आ रहा है, यानी हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, एन होगा, है ऑप्शन में। एन के लिए अभी हमारे पास 1 और 2 यानी सी और डी ऑप्शन में है, इसलिए अभी के लिए हम लोग 2 ऑप्शन गलत हो चुकी है। अब हम देखते हैं इन दोनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। क्या करेंगे, सेकंड लेटर का आप पैटर्न देखिए। सेकंड लेटर में आप देखेंगे एच, लेटर में आप क्या देखेंगे, एच और जे, इसका सेकंड लेटर जे है, और आगे वाई लग रहा है, जे है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद एल, एल के बाद हमें बताना है कौन सा लेटर आएगा। उसके बाद क्या है, पी, उसके बाद क्या है, पी है ना। एच के बाद क्या आएगा, देखिए आई जे, यहाँ पर आपको आई जे यानी +2 का ही जंप देखने को मिलेगा। कितने का जंप देखने को मिल रहा है, +2 का जंप देखने को मिलेगा। जे के बाद के एल है ना, यानी यहाँ पर भी आपको +2 का जंप देखने को मिलेगा। तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि सब में 2-2 का जंप हो रहा है। तो एल के बाद आप एम एन है ना, +2 का जंप करा के बताएंगे तो क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा, है ना। के बाद आप 2 का जंप आगे भी करा के देख लीजिए, क्या पी आ रहा। एन के बाद ओ पी, बिल्कुल +2 के जंप पे पी आ रहा, यानी हमारा जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, एन होगा। ऑप्शन में एन, एन के नाम से ये डी ऑप्शन है, तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे और यही हमारा ऑप्शन सही है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थर्ड लेटर का भी आप पैटर्न देख के बता सकते हैं क्या आएगा, आर आएगा या अगला। वैसे दोनों में आ रही है तो हमारा यही ऑप्शन सही है ना? ताकि आप ट्राई कर सकते हैं। नोट्स आपको सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बनाने हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी आपको 3-3 लेटर्स का पैटर्न देख, 3-3 लेटर्स का सीरीज देखने को मिल रही है। तो आप देखिए फर्स्ट लेटर में क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले लेटर इसका है डी, और उसके बाद है वाई, और उसके बाद है टी, और उसके बाद क्या है ओ। हमें अगला लेटर बताना है इसका फर्स्ट लेटर। देखिए आप पैटर्न देखने को क्या मिलेगा। डी के बाद अगर आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो काफी जंप कराने के बाद वाई मिलेगा, यानी इस बार राइट टू लेफ्ट का जंप है। कैसे जंप है, राइट टू लेफ्ट का जंप है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी, यानी इस बार -5 का जंप कराना है। कितने का जंप कराना है, -5 का जंप कराना है। टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी इस बार भी -5 का जंप कराएंगे तो वाई मिलेगा। ऐसे ही वाई के बाद जेड ए बी सी डी, इस बार भी -5 का जंप कराएंगे। तो हमें पैटर्न देखने को मिल गया, क्या है, सब में -5 का जंप हो रहा है। तो आप उससे पहले जाइए और देखिए क्या आएगा लेटर। देखते हैं, अगर हमने जे लिया, सब में जे या के ही है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ के ओके पहले जे आएगा या के आएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जे अगर हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं तो जे के बाद जे को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इस बार राइट टू लेफ्ट हमने देखा है। तो जे को इंक्लूड नहीं किया तो क्या आएगा, के
एल एम एन ओ, बिल्कुल -5 के जंप पे जे आ रहा है, यानी हमने जो एज्यूम किया वो हमारा करेक्ट है, यानी हमने जो एज्यूम किया वो हमारा करेक्ट है। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट लेटर जे होगा। तो ऑप्शन में अभी आपके पास 3 ऑप्शन में है, तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ है। तो आपको सेकंड लेटर का पैटर्न देखने के अकॉर्डिंग आपको सेकंड लेटर बताना है। देखते हैं, एन के बाद क्या है, आई, आई के बाद क्या है, डी, डी के बाद क्या है, वाई, और हमें आगे इसके बाद बताना है अगला कौन सा लेटर आएगा। क्या आएगा अगला लेटर, यहाँ पर भी आपको राइट टू लेफ्ट का ही जंप देखने को मिलेगा। वाई के बाद आपका जेड आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी। यहाँ पर भी आपको -5 का जंप देखने को मिलेगा। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, यानी यहाँ पर भी -5 का जंप। अब सब में -5 का जंप है, तो यहाँ पर भी -5 का जंप ही आपको देखने को मिलेगा। आप अगला काम क्या करेंगे, -5 का जंप यहाँ भी होगा, तो वाई से पहले आपको 5 लेटर पहले जाना है। देखिए क्या हो जाएगा, तो यू अगर हमने लिया, वैसे तो आपको इन्हीं में से कोई लेना है। अब अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम क्या ले सकते हैं, टी ले लेते हैं, क्योंकि ई और एस तो काफी पहले आएंगे ना, टी लेते हैं। अगर टी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, है ना, यानी कि हमारा ये सही है। टी हमें क्या करना पड़ेगा, टी ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा 5 जंप पे वाई मिलेगा। आप ई और एस लेके देखेंगे कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि टी से हमारा जो 5 ही लेटर जंप कराना है, ई और एस काफी पहले आएगा, है ना। तो टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी हमारा सेकंड लेटर क्या है, टी है। देखिए जे टी, यानी यही ऑप्शन में है, तो आप अभी के अभी तुरंत यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बाकी आपको अगर सेटिस्फैक्शन के लिए देखना है तो आप थर्ड लेटर का पैटर्न ऐसे ही देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बताइए, हम इसको और अच्छे से और शॉर्ट ट्रिक से समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको 100% सीरीज के क्वेश्चन सिखा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं, बिल्कुल जे टी, अगला जो थर्ड लेटर होगा वो ई ही आएगा, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। बाकी आप ट्राई करेंगे तो कोशिश करना आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड लेटर का भी क्वेश्चन ऐसे ही। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीरीज, आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज, अभी इसके बाद अगली जो हम सेशन लाएंगे वो किसका होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होगा, तभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट कर पाएंगे और अच्छे परफेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट लेटर में यहीं पर आप देख लीजिए, ए से बी की तरफ यानी +1 का जंप हो रहा, इस बार लेफ्ट टू राइट ही जंप हो रहा है। बी से सी की तरफ +1 का जंप देखने को मिला, सी से डी की तरफ +1 का जंप देखने को मिलेगा। पैटर्न आपको पता चल गया, तो डी के बाद आप अगला जो जंप कराएंगे वो +1 का ही कराएंगे जंप। तो डी के बाद क्या आता है लेटर, डी के बाद क्या आता है लेटर, ई आता है। डी के बाद ई, ए बी सी डी ई, यानी पहला हमारा जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। अभी के अभी 4 के 4 ऑप्शन हैं ई के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सेकंड लेटर का देख लेते हैं। सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा। सी के बाद क्या है, डी है, यहाँ पर भी +1 का जंप देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको +1 का जंप देखने को मिल रहा। डी के बाद ई, +1 का जंप देखने को मिल रहा। ई के बाद एफ, +1 का जंप देखने को मिल रहा। तो एफ के बाद आपको क्या जंप कराना है, +1 का जंप कराना। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, यानी सेकंड लेटर हमारा क्या होगा, जी होगा। तो ई जी के नाम से कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन में है, तो इसी को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग करेक्ट बोलेंगे, है ना, सही है हमारा ये। अगर आप थर्ड लेटर मैच करना चाहिए तो इसमें देख लीजिए, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई ही आएगा, यानी हमारा जो थर्ड लेटर होगा वो क्या होगा, आई आएगा। सब में +1 का जंप हो रहा है, तो इसलिए अगला लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, और वही हमारा आंसर आ रहा है ना, ई जी आई। आगे देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी आपको 3 लेटर्स का देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे, सब में आपको फर्स्ट लेटर का देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। पहले आप नोट कर लीजिए, एच, जे,
एल एन पी, तो हमें बताना है अगला इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, है ना। हमें बताना है अगला कौन सा लेटर आएगा। देखिए आप, लेफ्ट टू राइट सीरीज है या राइट टू लेफ्ट है। HIJ, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट सीरीज है। तो IJ यानी +2 का जम देखने को मिलेगा। जे के बाद KL +2 का जम, MN +2 का जम, OP +2 का जम, QR +2 का जम। यानी अगला जो हमारा लेटर है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, P के बाद QR, यानी हमारा अगला जो लेटर होगा वो क्या होगा, R होगा। सब में +2 का जंप हो रहा था, इसलिए हमने वही पैटर्न लेके चल के आगे +2 का जंप करा दिया। तो कितना हो गया, R से कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, A और C ऑप्शन अभी हमारा न गलत है ना। तो अगला देखते हैं, सेकंड लेटर का जंप करा के देख लेते हैं। सेकंड लेटर का जंप करा के देखते हैं क्या आएगा। C के बाद क्या है, E है, E के बाद क्या है, G है, और G के बाद इसका सेकंड लेटर I है, I के बाद सेकंड लेटर इसका K है। तो हमें इसके बाद बताना अगला इसका सेकंड लेटर क्या आएगा। देखिए आप जंप कराइए, DE +2 का जंप देखने को मिलेगा। E के बाद FG +2 का जंप, HI +2 का जंप, JK +2 का जंप, +2 का जंप कराइए। K के बाद क्या आएगा, LM, यानी क्या आएगा, LM, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, यानी RM। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो R है और सेकंड लेटर क्या है, M है। देखिए है ऐसा कोई ऑप्शन में, RM इसमें है और RN इसमें है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, RMW, है ना, RMW। आप थर्ड लेटर का भी देख सकते हैं। थर्ड लेटर कैसे देखेंगे, थर्ड लेटर जो आएगा आपका क्या है, M और O और Q, उसके बाद S, फिर U, उसके बाद हमें बताना है अगला क्या लेटर आएगा। देखिए M के बाद NO +2 का जम मिलेगा, PQ, O के बाद PQ +2 का जम, RS +2 का जम, TU +2 का जम। अब +2 का जम कराइए, U के बाद क्या आएगा, VW, यानी W आएगा। +2 का जम कराने पर क्या आएगा, W आएगा। तो RMW है ऑप्शन में, RMW जो हमने पहले ही टिक कर दिया था, केवल 2 लेटर के अकॉर्डिंग ही, है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको तीन लेटर के जो सीरीज मिल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, बिल्कुल तीन लेटर्स का ही, कोई क्वेश्चन आपका डिफरेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल तीन लेटर्स के पैटर्न ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे। देखते हैं, क्यों, इसका फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर N है, इसके बाद K है, इसके बाद H है। तो हमें बताना है इसके बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा। देखिए क्यों के बाद क्या आगे सीरीज बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। क्यों के बाद PQ RSTUVWXYZ, ऐसा तो दिख नहीं रहा, आगे के लेटर्स तो मिल नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे। H के बाद क्या आता है, IJK, H के बाद क्या आता है, H को हमने छोड़ा है, IJK, मतलब इस बार आपको 3 लेटर्स का जम देखने को मिलेगा। K के बाद LMN, यानी यहाँ पर भी आपको 3 लेटर्स का जम देखने को मिलेगा। N के बाद OPQ, यहाँ पर भी आपको 3 लेटर्स का जम देखने को मिलेगा। तो आप एक काम करिए, इसमें भी 3 लेटर्स का जम कराइए और H आना चाहिए, है ना। तो आप देखिए H से पहले क्या आएगा, D अगर लिया, EFGH काफी ज्यादा हो जाएगा, E ले लिए, E अगर लिया तो E को हमें छोड़ना है, E को इंक्लूड नहीं करना है, E को हमें छोड़ना है, E छोड़ेंगे तो FGH, बिल्कुल सही है, 3 लेटर के जंप पे H आ रहा है और E को हमने इंक्लूड नहीं किया है। E को अगर हमने इंक्लूड नहीं किया तो FGH आ रहा है 3 लेटर के जंप पे H, तो मतलब E हमारा फर्स्ट लेटर है। क्या ऑप्शन में है, एक यहाँ C ऑप्शन में है हमारा, तो इसी को हम लोग टिक कर सकते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सेकेंड लेटर का भी पैटर्न देख लेते हैं एक बार, क्या आएगा। यहाँ पर देखते हैं M के बाद इसका सेकंड लेटर है J, इसका सेकंड लेटर है G और इसका सेकंड लेटर है D। तो आगे बताना है इसका सेकंड लेटर क्या होगा, है ना।
इसका हमारा सेकंड लेटर क्या होगा। देखिए आप लेफ्ट टू राइट में ये भी राइट टू लेफ्ट ही है, तो आप उधर से देखेंगे डी को छोड़ रहे हैं हम लोग, ई एफ जी एच, यानी प्लस थ्री का ही जंप इसमें भी मिलेगा, तो थ्री का जंप इसमें मिल रहा है। एरो जब उधर की तरफ जा रहा है तो हम लोग इधर की तरफ जंप करा रहे हैं, तो इसलिए माइनस में लिख रहा है ना, ये भी देखना ध्यान देना। जी के बाद एच आई जे, यानी यहाँ पर भी आपको थ्री का जंप देखने को मिलेगा। के एल एम, यहाँ पर भी आपको थ्री का जंप मिलेगा, तो आपको यहाँ से भी थ्री का जंप कराना है। डी के बाद क्या आएगा, डी के पहले, बाद नहीं देखना, डी के पहले देखना, क्योंकि डी के बाद तो हम लोग इधर देख ही चुके हैं, है ना। तो क्या आएगा, ए देखते हैं। ए अगर हमने इंक्लूड नहीं किया तो बी सी डी, बिल्कुल हमारा ए भी ऐसा है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद थ्री लेटर्स को जंप कराया तो डी मिलेगा आपको। देखिए ए को इंक्लूड नहीं किया, बी सी डी, तीन लेटर का जंप करा रहे हैं, डी मिल रहा है, यानी हमारा जो सेकंड लेटर है इसका क्या होगा, ए होगा। है ऑप्शन में ई ए, है ऑप्शन में ई ए, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमने पहले ही बता दिया था पहले लेटर को देख के, है ना। बाकी आप थर्ड लेटर का पैटर्न देख के देख सकते हैं कि जी इसका है या नहीं है। आप जरूर करिएगा, छोड़ना नहीं आपको, बिल्कुल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सारे कंप्लीटली ऐसे करके देखना है और देखना है कि हमारा सही है या नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चंस सीरीज के थे, वो आपको इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट होने के बाद, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारी वीडियो देखी है और नंबर सीरीज वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसके बाद आप आगे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मिलेगी वो देखी होगी, तो 100% आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली कर पाएंगे, एकदम अच्छे से कर पाएंगे और प्रॉब्लम कोई नहीं होगी आपको, है ना। देखते हैं फिलहाल कि हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। दिया गया है आगे, ये सीरीज दी गई है BDF HGL NPR, बीच का मिसिंग टर्म बताना है, ZBD ऐसा दिया गया है। हमने आपको बताया है कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट लेटर उठाना है, सब में देखना है और पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा क्या लेटर होगा। देखिए आप जरा, बी के बाद अगर आप देखेंगे बी से एच की तरफ, बी के बाद डी, डी के बाद सी, डी ई एफ जी एच, यानी ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है, सही है, और वो भी +6 का जंप देखने को मिलेगा। डी के बाद सी डी ई एफ जी एच +6 का जंप देखने को मिलेगा। एच से आप एन की तरफ देखिए, एच के बाद आई जे के एल एम एन, इसमें भी आपको +6 का जंप देखने को मिलेगा। आपको अगला जो लेटर बताना है इसका कितने का जंप होगा, 6 का जंप यहाँ था, तो यहाँ पर भी कितने का जंप होगा, 6 का जंप होगा। एन के बाद O P Q R S T, यानी कितने का जंप होना है, टी का जंप, +6 का जंप कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, टी मिलेगा। क्या मिलेगा, टी मिलेगा। आगे आप टी के बाद +6 का जंप करा के देखिए क्या जेड मिल रहा है। टी के बाद U V W X Y Z, बिल्कुल टी के बाद अगर हम लोग +6 का जंप करा रहे हैं तो हमें जेड मिल रहा है। देखिए टी के बाद U V W X Y Z +6 का जंप करा रहे हैं तो जेड मिल रहा है, और हमें बीच का मिसिंग फर्स्ट लेटर भी आपको मिल गया होगा, है 6 के 6 जंप भी मिल रहा था। ऐसा ही आप सेकंड लेटर का देख लीजिए। सेकंड लेटर का देखते हैं क्या आएगा। डी से जे की तरफ देखिए, डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी आपको +6 का जंप देखने को मिलेगा, +6 का जंप देखने को मिलेगा। जे से आप पी की तरफ देखिए, के एल एम एन ओ पी, यहाँ पर भी +6 जंप देखने को मिलेगा। पी से आपको आगे क्या बताना है, +6 का जंप करा के लेटर बताना है इसका सेकंड लेटर, है ना, क्योंकि तो पैटर्न 6 का ही मिल रहा हमें। तो पी के बाद क्या आएगा, Q R S T U V, क्या आएगा, V आएगा। क्या आएगा, V आएगा। इसे आप देख लीजिए, R के बाद क्या होगा, +6, P के बाद देखना है ना क्योंकि सेकंड लेटर है, तो P के बाद Q R S T U V, यानी हमारा सेकंड लेटर का क्या होगा, V होगा। V के बाद आप +6 जंप करा के देखिए क्या V मिल रहा है। बी के बाद आप +6 की जगह जंप करा के देखिए, बी के बाद W X Y Z A B, बिल्कुल भी मिल रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन, बी सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए कोई ऑप्शन में फर्स्ट लेटर टी हो, सेकंड लेटर वी हो, टी वी के नाम से ये है, तो हम लोग इसी को
टिक करेंगे और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। बाकी आप थर्ड लेटर का देख लीजिएगा और कर लीजिएगा ऐसे ही। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, सब के सब आपको एक ही पैटर्न पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है आपको प्रैक्टिस कराना है ऐसे क्वेश्चंस की, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगी, उतनी ज़्यादा परफेक्शन मिलेगी सीरीज के क्वेश्चन में। आपका डर खत्म होगा। ये मत समझिएगा कि आपको बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बिल्कुल आसान है, हमको क्यों बार बार करना। प्रैक्टिस करने से हमने बताया आपको परफेक्शन मिलेगी। परफेक्शन का मतलब है आपको अगर अलग पैटर्न पे भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएंगे तब भी आप कर ले जाएंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ई के बाद क्या है? आई। देखिए यहाँ पर क्या लेफ्ट टू राइट जंप हो रहा है या राइट टू लेफ्ट जंप हो रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट ही जंप हो रहा है, और वो भी +4 लेटर का जंप हो रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद देखिए एम की तरफ कितने लेटर का जंप हो रहा है? आई जे के एल एम, +4 लेटर का जंप हो रहा है, +4 नंबर का जंप हो रहा है या +4 लेटर का जंप बोल सकते हैं। एम के बाद क्या होगा? एम के बाद ओ पी क्यू, आई जे के एल एम, एम के बाद एन ओ पी क्यू, यहाँ पर भी +4 का जंप देखने को मिलेगा। आगे आपको कितने का जंप कराना है? +4 का ही जंप कराना है, क्योंकि पैटर्न आपको पता चल गया, सब में 4 का जंप हो रहा था। क्यू के बाद क्या करिए? क्यू को छोड़ दीजिए। क्यू के बाद आर एस टी यू, क्या आएगा? यू आएगा, यानी +4 के जंप कराने पर हमें क्या मिलेगा? यू मिलेगा। है ऑप्शन में, अभी 3 ऑप्शन में है, इसलिए अभी हमारा एक ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, सेकंड लेटर का पैटर्न देख के आपको बताना है क्या आ जाएगा। आई के बाद देखिए एम, आई के बाद क्या हो जाएगा? जे के एल एम, यहाँ पर भी आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा। एम के बाद क्यों देखिए एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पर भी +4 का जंप मिलेगा। क्यों के बाद यू, क्यों के बाद यू, यहाँ पर कितने का जंप है? आर एस टी यू, यहाँ पर भी +4 का जंप है। तो यू के बाद आप कितने का जंप कराएंगे? +4 का ही जंप कराएंगे। यू के बाद देखिए क्या आएगा? वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी क्या आएगा? वाई आएगा। क्या आएगा? वाई आएगा। तो हमारा जो सेकंड लेटर है इसका क्या होगा? वाई होगा, यानी यू वाई। क्या है ऑप्शन में? यू वाई के नाम से अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? थर्ड लेटर का भी देख लेंगे पैटर्न क्या है, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड लेटर बता देंगे क्या आएगा। देख लेते हैं आपका थर्ड लेटर क्या है। थर्ड लेटर हमारा देख लेते हैं एम के बाद क्यू, उसके बाद यू, उसके बाद वाई, उसके बाद हमें बताना है थर्ड लेटर क्या होगा। देखिए क्या है? एम के बाद एन ओ पी क्यू, यहाँ पर भी +4 का जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा। क्यू के बाद आर एस टी यू, यहाँ पर भी आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा। ठीक है। यू के बाद क्या है? बी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर भी आपको +4 का जंप देखने को मिलेगा। वाई के बाद आप कितने का जंप कराएंगे? +4 का जंप कराएंगे। वाई वाई जेड ए बी सी, यानी +4 का जंप कराने पर क्या आएगा? सी लेटर आएगा। तो थर्ड लेटर जो हमारा है वो क्या है? सी है। तो हमारा यू वाई सी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप कमेंट में बताइए और हमें इसका आंसर दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है और क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।